डियर स्टूडेंट, हमारे स्टडी चैनल द लाइफलाइन कोचिंग सेंटर में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज की इस क्लास में हम देखेंगे क्लास 8th मैथ आर एस अग्रवाल से चैप्टर नंबर 3 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का एक्सरसाइज नंबर 3E है ना। एक्सरसाइज 3E की कुछ बेसिक बातों को सीखेंगे और फिर जो है हम एक्सरसाइज को करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आई होप कि इससे पहले जितने भी क्लासेस हम लोगों ने किए हैं वहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होगा। तो आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3E की कुछ बेसिक बातें। तो बाबू देखो, यहाँ पे हमें सीखना क्या है, तो यहाँ पे हमें स्क्वायर रूट निकालना सीखना है, लेकिन जो है लॉन्ग डिवीजन मेथड से। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था भाई, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोगों ने सीखा था कि कैसे जो है एक स्क्वायर रूट फाइंड किया जाता है। यहाँ पे हम सीखेंगे कैसे जो है लॉन्ग डिवीजन मेथड से जो है एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर का जो है स्क्वायर रूट निकाला जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो के अंत तक बने रहिए। आई होप कि सारी चीज़ें जो है आपको आसानी से समझ में आएंगी। चलिए, तो हमें सीखना क्या है भाई, तो स्क्वायर रूट सीखना है। क्या सीखना है? स्क्वायर रूट सीखना है। ठीक है, स्क्वायर रूट सीखना है। किस मेथड से भाई? तो ये हमें सीखना है लॉन्ग डिवीजन मेथड, या कहें तो डिवीजन मेथड से। लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से जो है हमें स्क्वायर रूट फाइंड करनी है। ठीक है, चलिए, तो अब इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं और उस स्टेप्स का अगर हम बात करेंगे तो फिर जो है स्टेप समझाएंगे और फिर एग्जाम्पल कराएंगे, तो आई होप कि उसमें जो है ज़्यादा समय आपका व्यतीत होगा। तो आप यहाँ ध्यान से बोर्ड पे देखते रहिए। आई होप कि मैं एग्जाम्पल से जो है डायरेक्ट आपको डिवीज़न मेथड से कैसे जो है स्क्वायर रूट फाइंड किया जाता है क्लियर करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हम ले लेते हैं। क्या आपको अगर हमने कह दिया कि आप जो है निकालो 625 का जो है स्क्वायर रूट। आई होप कि आप जानते हैं कि 625 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, तो अब इस स्क्वायर नंबर का जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर का, या कहें स्क्वायर नंबर का जो है स्क्वायर रूट फाइंड करनी है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? स्क्वायर रूट। ठीक है, तो चलिए इसके लिए यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हमें एक बॉक्स कुछ इस तरह से बना लेना है और यहाँ पे लिखना है 625। ठीक है, कुछ इस तरह से बॉक्स बना लेंगे और उसके बाद की काम क्या है, ध्यान से देखते चलिए। सबसे पहला काम क्या है कि हमें इधर राइट हैंड साइड से जो है 2 डिजिट का पेयर लगाना है। 2 डिजिट का, देखिए जैसे कि ये 2 डिजिट है तो मैंने इसके ऊपर ऐसे लगा दिया। ठीक है, अब ये सिंगल डिजिट बच गया। ठीक है, तो सिंगल डिजिट बच गया तो हम इसका क्या करेंगे भाई, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, अब इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो उसके आगे क्या करेंगे, तो देखिए अब इसके दूसरे स्टेप में ये वाला नंबर को जो है हमें सोचना है। ठीक है, सपोज जैसे आप भाग लगाते थे ना, सेम वही काम करना है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये 6 जो है इसके लिए हमें सोचना है एक ऐसा नंबर जिसको उसी के साथ मल्टीप्लाई किया जाए। 6 के लिए 6 को डिवाइड लगाने के लिए कुछ ऐसा नंबर हमें सोचना है कि ऐसा नंबर हो कि अगर उसी के साथ उसको मल्टीप्लाई करें तो या तो 6 आ जाए या फिर 6 से छोटा नंबर आए। ठीक है, और भाग में भी यही करते थे ना कि भाग लगाते थे, जैसे 2 में 6 से भाग लगाना है तो देखेंगे कि 2 के टेबल में 6 कितने बार में आता है या उससे कम क्या आता है, ऐसे ही ना सोचते थे। लेकिन ठीक वैसे ही यहाँ भी सोचना है, लेकिन थोड़ा सा चीज़ जो है ध्यान में ये रखना है कि यहाँ पे इस 6 को डिवाइड लगाने के लिए एक नंबर ऐसा सोचना है जो जिस नंबर को उसी के साथ मल्टीप्लाई करे तो या तो 6 आए या फिर कुछ इससे कम आए। ठीक है, तो आप कहोगे कि सर आप जो है एक ले लो। ठीक है, तो मैं एक ले लेता हूँ बाबू। ठीक है, 1 लिया, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 1 तो आया, इससे छोटा है। ठीक है, जरा देखो तो अगर मैं 2 और 2 को मल्टीप्लाई कर लेता तो 2 2 जा 4, ये भी 6 से छोटा है। अगर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करता तो क्या हो जाता? 9, जो कि जो है 6 से बड़ा है। तो अब आप बताओ कि इन तीनों में से हमें किसको सेलेक्ट करना चाहिए? इस 2 को सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि 9 3 से अगर करते हैं 3 को मल्टीप्लाई तो ये 9 हो जाता है, मीन्स कि 6 से बड़ा हो गया।
अगर 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 आता है, जो कि 6 से छोटा हुआ। 1 को 1 से करते हैं तो ये बहुत छोटा हो गया, है ना। तो हम क्या ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं। तो अब 2 को हम यहाँ लिखेंगे और फिर 2 को यहाँ लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए इस 2 और 2 को आपस में करेंगे मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4 और इस 4 को लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब इस दोनों 2 में से जो है, दोनों डिजिट में से एक डिजिट को हम यहाँ लिख लेंगे, ठीक है, एक ही डिजिट को यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ तक में कोई दिक्कत? चलिए अब इसके आगे देखिए आपको क्या करना है। इसके आगे आपको करना है कि इस 6 में से इस 4 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, जैसे डिवाइड में करते थे। इस 6 में से इस 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा, हमारा 2 बचेगा, ठीक है, 2 बचेगा। अब आप इन दोनों को ऐड कर लो, 2 और 2 क्या हो गया भाई, तो ये हो गया हमारा 4। इन दोनों को क्या करना है, अब नेक्स्ट काम क्या है कि इन दोनों को अब ऐड करके यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे एक डिजिट के लिए जगह छोड़ना है, इससे जो है थोड़ा सा हट के इधर में लिखना है इस चीज को, ठीक है, याद रहेगा। चलिए अब आप क्या करते हो कि अगर हम इस 4 से इस 2 को डिवाइड लगाएं, अगर 4 को इस 2 से डिवाइड लगाएं तो संभव तो नहीं है, पॉसिबल तो नहीं है डिवाइड। तो क्या करेंगे, आप डिजिट उतारते हैं। तो डिजिट उतारते थे भाग में, तो डिवाइड में जब हम डिजिट उतारते थे तो एक डिजिट उतरता था, लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ कभी भी पेयर उतरेगा। अगर पेयर लगा है तो पेयर उतरेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे उतार दो भाई इसका पेयर, तो ये हो गया 225, ठीक है। अब देखिए अब आपको सोचना क्या है कि देखिए यहाँ पे कौन सा ऐसा डिजिट रखा जाए इस बॉक्स के अंदर, ठीक है, कौन सा ऐसा डिजिट यहाँ पे रखें कि इसी के साथ जो डिजिट यहाँ रखेंगे वही यहाँ भी रखेंगे। जैसे 2 यहाँ रखे थे तो 2 यहाँ रखे, ठीक है, आप मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखे। वैसे ही हमें सोचना है कि यहाँ पे कौन ऐसा डिजिट रखें कि उसी के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो इतना के इक्वल आ जाए, ठीक है, या फिर इससे छोटा है, ठीक है। तो देखिए मैं कहता हूँ कि आप जो है यहाँ पे 5 रख लो, 5 रख लो, और तो यहाँ भी आप 5 रखोगे, ठीक है। और जब 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, देखो 5 5 जा 25, ठीक है। चलो आप सोच रहे होगे कि सर 5 ही क्यों लिए, ठीक है, 4 क्यों नहीं ले लिए, 3 क्यों नहीं लिए, 6 क्यों नहीं लिए। तो आइए थोड़ा सा हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। 4, ठीक है, यहाँ पे 4 है, 4 अगर हम यहाँ पे 3 लेते हैं तो क्या होता है, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 129, जो कि 225 से बहुत छोटा है, ठीक है। अगर हम 4 4 4 लेते हैं तो 4 इंटू 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 और 117, 176, ये भी अभी बहुत छोटा है, ठीक है। अगर हम कहते हैं कि 4 और 6 ले लेते हो, 6 ले लो भाई, 6 6 जा 36 बचा 3, 6 4 जा 24 और 3 27, 276, जो कि 225 से बड़ा हो गया। तो इसीलिए जो है हमने 5 को लिया है। अब आप 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 4 जा 20 और कैरी 2 22, ये हो गया हमारा 22, ठीक है। अब इस 5 में से इन दोनों डिजिट में से, इन दोनों 5 में से एक 5 को हम लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब इसको घटाइए भाई, कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, और इसको जोड़ के लिख दीजिए 5 5 10, 4 और 1 5, ठीक है। तो आपका जो कोशिएंट आया, ये आपका जो कोशिएंट आया, इसके लिए इसको कहेंगे कोशिएंट। अगर यहाँ पे कुछ रिमाइंडर बच जाता तो उसको कहेंगे रिमाइंडर। तो यहाँ पे जो कोशिएंट आया वही जो है स्क्वायर रूट हो जाता है आपका 625 का, तो हो गया 25, ठीक है। 625 का स्क्वायर रूट 25 होता है। पिछले क्लास में भी हमने आपको बताया था, और यहाँ पे हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड से किया है। आई होप कि इसमें कोई समस्या अब नहीं होगी। चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं और फिर वहाँ पे देखते हैं कैसे जो है उसका स्क्वायर रूट हम फाइंड करते हैं। चलिए ठीक है, तो एक एग्जाम्पल, इसके बाद हम क्या ले लेते हैं, तो ये ले लेते हैं हम 729, ठीक है। यहाँ पे हम ले लेते हैं एग्जाम्पल 729। चलिए हमने कहा कि आप जो है फाइंड करके बताओ 729, ठीक है। तो फटाफट आप कॉलम बनाओगे ऐसे 729, ठीक है। क्या करना है भाई, इधर से पहले पेयर लगा देना है, 2 डिजिट का पेयर लगाना है, 2 डिजिट लगा दिए, ये सिंगल था, इसका पेयर नहीं बना, इसको छोड़ देंगे। सोचेंगे भाई 7 से छोटा
ठीक है, या 7 के बराबर कोई ऐसा डिजिट जो उसी के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो 7 दे दे या फिर उससे छोटा दे। तो आई होप कि 2 को छोड़कर और कोई नंबर आपको नहीं मिलने वाला है। 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए 4 होगा। इन दोनों 2 में से एक 2 को यहाँ लिख लीजिए, इसमें से घटा लीजिए, 7 में से 4 गया, क्या बचा भाई 3 बचा, 2 2 ये 4 हुआ, ऐड करके लिख लीजिए। ये आया हमारा 2 और 9 उतार देंगे, ये पेयर में उतरता है, पेयर में हमने उतार दिया। अब यहाँ पे एक ऐसा नंबर रखना है जो इसी के साथ रखने पर मल्टीप्लाई करने पे इतना दे दे। तो यहाँ पे हमने रखा सपोज 7, ठीक है। तो चलिए, तो आप जो है 7 7 यहाँ पे रख करके मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा क्या आता है, ठीक है। हम अभी करके दिखाते हैं। इससे छोटा नंबर अगर हम कोई रखते हैं तो जैसे कि अभी हमने 4 और 6 को रख के देखा था तो क्या आता है 276, जो कि जो है 329 से बहुत ज़्यादा छोटा था, इसलिए हमने 7 रखा और 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 49, 7 4 जा 28 और 7 7 जा 49 4 और 7 4 जा 28 और 4 32, ठीक है। अब इन दोनों डिजिट में से एक डिजिट को हम यहाँ लिख लेंगे। अब इसको घटाएंगे, ये कट जाएगा, कोशिएंट जो बचा वो हो जाएगा हमारा आंसर 27। आई होप कि इसमें भी अब कोई समस्या नहीं है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। 6241 6241 का स्क्वायर रूट फाइंड करो। तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर का ही हम लोग जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर का ही जो है स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि जो है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर 6242 का जो है स्क्वायर रूट क्या होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर नॉन परफेक्ट स्क्वायर का लॉन्ग डिवीजन से बताइए, तो आप इत्मीनान रखिए, मैं जो है आपको बताऊंगा इस एक्सरसाइज में नहीं लेकिन अगले एक्सरसाइज में बताऊंगा कि कैसे जो है नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का भी जो है स्क्वायर रूट निकलता है, और वो जो होता है ना वो डेसिमल में चला जाता है। तो जब हम डेसिमल में पढ़ाएंगे आपको डेसिमल का स्क्वायर रूट निकालना, तो वहाँ पर आपको क्लियर कराएंगे। फिलहाल आप इसको देखिए। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, 6241 के लिए एक बॉक्स बनाया। अब हमने पेयर लगाया, तो इधर से पेयर लगाते हैं 2 डिजिट का और इधर से 2 डिजिट का, ठीक है। अब इसमें कोई ऐसा डिजिट नहीं रहा जिसका पेयर नहीं लगा। अब यहाँ पे जब दोनों ही डिजिट का 2 पेयर लगा है तो 2 डिजिट नंबर का के बारे में सोचेंगे और सोचेंगे कि वह कौन सा ऐसा नंबर है जिसको उसी के साथ मल्टीप्लाई करें तो 62 या उससे छोटा दे दे। मैं बात क्या कर रहा हूं ध्यान से सुनिएगा, तभी समझ में आएगा हर एक बात को एकदम ध्यान से। मैं क्या कर रहा हूं, आप 62 ये हुआ ना, इस 62 के बारे में सोचो और सोचो जरा कि कौन सा ऐसा नंबर होगा जिसको उसी के साथ मल्टीप्लाई करें तो 62 से छोटा या 62 के इक्वल दे दे, ठीक है। तो देखिए आप सोचिए, अगर हम 8 का स्क्वायर करते हैं तो 8 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो 8 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं क्या मिलता है 64 मिलता है, और 7 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 49 मिलता है। तो 64 जो है इस 62 से बड़ा हो जाएगा और 49 जो है इस 62 से छोटा हो जाएगा। तो अब जो है आप कहोगे कि सर 6 का ले सकते हैं ना, 7 का ही क्यों लेंगे, तो 6 का करो, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे 36 हो जाएगा, जो कि 62 से बहुत छोटा हो जा रहा है। अगर 7 को 7 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो 49 हो रहा है, तो ये जो है इसके छोटा तो है लेकिन 36 से बड़ा है। तो हम क्या करेंगे भाई, 7 से 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा हमारा 49। इस दोनों 7 में से एक 7 यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। अब इनको घटा लेंगे तो 2 में से 9 तो घटेगा नहीं भाई, तो ये कैरी गया, इसमें 12 में से 9 गया 3 और यहाँ 5 में से 4 गया 1, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करो, 7 7 14, तो हमने लिख दिया 14। और अब यहाँ पे 14 से 13 में डिवाइड अगर हम लगाने की कोशिश करें तो डिवाइड तो नहीं लगने वाला है ना, तो क्या करेंगे भाई, डिजिट उतारा जाएगा। तो यहाँ पे डिजिट एक डिजिट नहीं उतरता, कभी उतरता है तो पेयर नंबर ऑफ डिजिट उतरता है। तो ये पेयर हमने लगाया है, 41 को हमने लिख लिया। अब यहाँ पे सोचना है कि यहाँ पे कौन सा ऐसा नंबर रखें और उसी नंबर जो यहाँ पे रखें वही यहाँ पे रख कर और मल्टीप्लाई करें तो इतना आए या इससे छोटा आए, ठीक है। तो आपको मैं कहता हूँ कि यहाँ पे जो है आप देखो यहाँ पे रख लो 9,
ठीक है। अब आप कहोगे कि सर ये 9 ही क्यों रख रहे हैं, आपको कैसे पता है कि 9 ही होगा? तो आओ उसके लिए मैं तरीका बताता हूँ। फिलहाल तो आप यूं समझो कि आपको करना है टेस्ट कि 9 करने पे आ जा रहा है या फिर 8 करने पे आ रहा है या 6 करने पे आ रहा है, क्या करने पे आ रहा है, इसको थोड़ा सा अपने माइंड में कैलकुलेट करना है। नहीं हो तो उसको मल्टीप्लाई करके चेक करना है, ठीक है। वैसे मैं तरीका बताता हूँ, ठीक है, तरीका बताऊंगा, वो भी समस्या दूर हो जाएगी हद तक, बहुत हद तक जो है वो समस्या आपकी दूर हो जाएगी। बार बार आपको मल्टीप्लाई करके चेक नहीं करना पड़ेगा। देखिए फिलहाल आप अगर यहाँ पे सोचते हैं कि 148 से सॉरी यहाँ पे 8 रख ले और यहीं पे 8 रख के मल्टीप्लाई करके तब हम उसका आंसर निकाले, तो जरा आइए देखते हैं। 8 को 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, 64 बचेगा 6, 8 4 जा 32 और 6 38 बचेगा 3, 8 1 जा 8 और 3 11। देखिए जरा कितना हुआ, 1184। 1184 जो है इससे आपको कुछ ज़्यादा छोटा नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब आप चलो 9 से करके देखो, 9 9 जा 81 कैरी 8, 9 4 जा 36 और 8 44, ठीक है। बचा अभी भी 4, 9 1 जा 9 और 4 13। कोई दिक्कत इसमें? अब देखिए, अब इसको हमें इस दोनों 9 में से एक 9 को यहाँ रख लेना है, ठीक है। और उसके बाद इनको घटा दीजिए, तो घटाइएगा तो ये कट जाएंगे और इनको ऐड कर दीजिए। 9 9 18 का 8, 4 और 1 5 और यहाँ पे हो गया हमारा 1, ठीक है। तो जो कोशिएंट होता है वही हमारा आंसर होता है। चलो तो हमने लिख लिया कि इसका आंसर क्या हो गया 79, इसका स्क्वायर रूट क्या हो गया 79। नेक्स्ट एग्जाम्पल हो जाता है आपका 9801, ठीक है। ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और इसका जो है हमें स्क्वायर रूट फाइंड करनी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसके लिए क्या होता है हमारा आंसर 9801। इसके लिए हम निकालेंगे स्क्वायर रूट, ठीक है। पहले इसका पेयर लगा दिए भाई, ठीक है, कोई समस्या इसमें? चलिए अब आपको सोचना है कि 98 के लिए कौन सा ऐसा डिजिट होगा जिसको उसी के साथ मल्टीप्लाई करें तो 98 दे दे या उससे छोटा दे दे। तो आप करके देखना ज़रा, 10 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 100, जो कि इससे बड़ा हो जाएगा। और 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 81, तो ये 81 जो इससे छोटा होगा। तो आई होप कि आप समझ गए हैं कि आपको करना क्या है, 9 से मल्टीप्लाई। तो 9 9 जा 81, इस दोनों 9 में से एक 9 यहाँ पे, ठीक है। चलो अब 8 में से 1 गया, ये हमारा बच्चा 7, यहाँ पे क्या बचा 18 में से 9 में से 8 गया 1, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर दो 9 9 18, ठीक है। कोई समस्या इसमें? अब इसमें पेयर उतरता है, पेयर उतार लिए 0 1, ठीक है। अब आप सोचो कि 18 के पास यहाँ पे जो है हम कौन सा ऐसा डिजिट रखें और इसी को इसी के साथ मल्टीप्लाई करें तो 1700 आ जाए, ठीक है। तो आप देखो अगर हमें 1700 लाना है तो हम कहते हैं कि अगर आप यहाँ पे 1 रखोगे तो 181 ही आ जाएगा, 2 रखोगे तो कुछ समथिंग आएगा, ठीक है। तो ऐसे आप चेक कर करके रखते रहोगे तो फिर समस्या होने वाली है। थोड़ा सा बड़ा नंबर है तो थोड़ा बड़ा डिजिट सोचो, ठीक है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे 9 रखते हैं तो 9 से जो है 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 के ऊपर जाने वाला है। इसका क्या मतलब है 900 से ऊपर जाने वाला है। 10 हम रख नहीं सकते हैं, ठीक है, 10 रख नहीं सकते क्योंकि हमें एक ही डिजिट में कोई लेना है। 10 हम रख नहीं सकते हैं, 8 रखते हैं तो 8 1 जा 8, 800 समथिंग जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे 81 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 800 से ऊपर कुछ जाएगा। लेकिन 9 से अगर करेंगे तो 9 1 जा 9, 900 के ऊपर अगर कुछ जाता है तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि अगर हम 9 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 8 जा 56, यानी कि 56 500 से कुछ ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए जो है हम यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो समथिंग हमें 1700 कुछ मिल सकता है या इसके आसपास मिल सकता है। चलिए तो हम इसको करते हैं 9 से 9 को मल्टीप्लाई, 9 9 जा 81, ठीक है, बचा 8, 9 8 जा 72 और 8
72 और 8 80, बचा अभी भी 8, 9 1 जा 9 और 8 हो गया ना हमारा 17। ठीक है, तो इसलिए हमने आपको बोला कि अगर 9 को 1 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो वहां पे जो है 900 से ऊपर कुछ जाएगा और 1700 के आसपास आ सकता है। तो ये तो परफेक्ट पूरा पूरा आ गया। ठीक है, अगर हम 8 रखते तो क्या होता, तो भाई 8 1 जा 8, 8 के ऊपर कुछ जाता तो थोड़ा 8 को 8 से मल्टीप्लाई करके इधर भी करके देख लो, फटाफट मन में देख लेना, बहुत ज़्यादा कम आ जाएगा, इसलिए जो है हमने 9 से रखा। ठीक है, तो इन दोनों 9 में से जो है एक 9 को आप यहाँ रख लो। ठीक है, इन दोनों को घटाओ, कट जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो गया भाई, 9801 का स्क्वायर रूट 99। ठीक है, आई होप कि अब स्क्वायर रूट निकालने में आपको कोई समस्या नहीं होगी। चलिए एक टाइप को चेंज करते हैं और देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल। चलिए हम कहते हैं कि आप जो है स्क्वायर रूट फाइंड करो 10,816 का जो है आप स्क्वायर रूट फाइंड करो। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, 10,816 का जो है हमें इस तरह से कुछ बना लेना है। ठीक है, और उसके बाद ऊपर से 2 डिजिट का जो है पेयर लगा लेना है, लगा दिए। ठीक है, ये तो सिंगल डिजिट बच गया तो इसको छोड़ देंगे। अब आपको जो सिंगल बच गया, अब पहले जो है उसी के बारे में सोचना है कि यहाँ पे कौन सा ऐसा नंबर रखें कि उसी के साथ मल्टीप्लाई करने पे यहाँ वाला नंबर आए या उससे छोटा है। तो आप सोचिए जरा कि 1 हमें लाना है, तो क्या करना होगा भाई, अगर हम 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 आ जाएगा। चलिए, तो हमने कहा कि 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1 आ जाएगा, 1 1 जा 1, और इन दोनों 1 में से एक 1 को यहाँ लिख लिया, इन दोनों को ऐड करके यहाँ लिख दिया, और इसको घटाने पे ये तो कट छट गया। ठीक है, तो अब क्या होगा कि अब जो है हमें इसके लिए क्या करना होगा, तो पेयर वाले डिजिट को उतारना होगा। ये तो कट गया, रिमाइंडर तो कुछ बचा नहीं, तो भाग लगाने के लिए अगला डिजिट भाग में डिवाइड में होता है, लेकिन यहाँ पे जो है जब इसमें जो है यहाँ पे जो है हमेशा पेयर ऑफ डिजिट उतरता है, तो हमने उतारा 08। ठीक है, तो अब जरा आप बताइए कि अगर हम यहाँ पे कोई ऐसा डिजिट रखते हैं, ठीक है, और सोचते हैं कि 8 के लगभग उसका आंसर आए, 8 से कम या 8 के बराबर, तो आप हमें बताओ क्या संभव है। अगर देखो ये कभी संभव नहीं है, देखो कैसे, अगर जो है 2 के बाद हम यहाँ पे 1 रखते हैं, 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 21 हो जाएगा, होगा मेरे भाई बताओ, 21 होगा, और 21 देखो इससे बड़ा हो जा रहा है। तो कभी भी हम यहाँ पे डिजिट रखने से पहले ये देख लेंगे कि यहाँ वाले डिजिट से बड़ा उसका मल्टीप्लाई करने पे नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है कि 8 से बड़ा आ जा रहा है ना, 1 ही रखे तो 21 हो गया, इससे बड़ा हो गया। ठीक है, तो क्या करेंगे समझिएगा जिस बात को, मीन्स कि अगर हम यहाँ पे 0 रखते हैं, अगर हम यहाँ पे 0 रखते हैं तो रिजल्ट आपका क्या बन जाएगा भाई, 0 बन जाएगा। तो फिर तो इससे बहुत ज़्यादा ये हो गया, ये 0 का तो कुछ वैल्यू ही नहीं होता है। ठीक है, तो अब हम कर क्या सकते हैं ऐसी स्थिति में, मीन्स कि अगर यहाँ पे हम 1 रखते हैं, इससे ज़्यादा हो जा रहा है, मीन्स कि यहाँ पे डिवाइड पॉसिबल नहीं है, तो क्या करेंगे, यहाँ के डिजिट को, यहाँ वाले नंबर को जो है बड़ा करने के लिए सोचेंगे। बड़ा करने के लिए क्या करते थे भाई, तो जब डिवाइड बनाते थे और यहाँ से कोई नंबर डिजिट उतारते थे और भाग नहीं लगता था, तो क्या करते थे, 0 बैठा देते थे। याद कीजिए कुछ ऐसा, देखिए अगर हम कहें कि आप इसको जो है डिवाइड लगाओ 2 से, 2 1 जा 2 कैंसिल, 1 उतारे, 2 से 1 में डिवाइड नहीं लगा, 0 दे देते थे, 4 आ जाता था, 2 7 जा 14, ऐसा करते थे ना। ठीक है, तो कुछ उसी तरह से समझिए, यहाँ पे ये वाला नंबर हमने यहाँ उतारा, भाग नहीं लगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 रखेंगे इससे बड़ा हो जाएगा, डिवाइड
संभव नहीं है। तो क्या करेंगे, नेक्स्ट डिजिट उतारेंगे, तो यहाँ पे नेक्स्ट डिजिट यहाँ पे उतार रहे थे ना, यहाँ पे पेयर ऑफ डिजिट उतरेगा, ठीक है। तो उससे पहले हम यहाँ पे देंगे 0, तो 0 हमें जो यहाँ पे वो यहाँ पे, यानी जो यहाँ पे वो यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो हमने 0 दिया, यहाँ भी 0 दिया। अब इस 16 को उतार लेंगे, ठीक है, ठीक है। अब सोचिए कि अब इसके बाद हम यहाँ पे क्या रखें और यहाँ पे क्या रखें कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 814 आ जाए, ठीक है। तो मैं कहता हूं कि आप रख लो क्या, 4 2 जा 8, ठीक है, 4 2 जा 8। अगर हम यहाँ पे 4 रखते हैं और यहाँ भी 4 रखते हैं तो 4 2 जा 8, 8 से ऊपर कुछ जाएगा, ठीक है। और 8 से ऊपर हमें चाहिए, तो एक बार 8 से चेक कर लेते हैं, सॉरी 4 से चेक कर लेते हैं। तो 4 4 जा 16 का 6 कैरी 1, 4 0 जा 0 और कैरी 1, 4 2 जा 8 आ गया ना हमारा यही। और इस दोनों 4 में से हम एक 4 को रख देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब इसको आप घटा लो, ये कट जाएगा और इसको आप ऐड कर दो 208, ठीक है। चलिए, तो जो कोशिएंट बचता है वही हमारा आंसर होता है, मीन्स कि इसका स्क्वायर रूट क्या हो गया, 104, ठीक है। तो आई होप कि इसमें कोई अब समस्या नहीं होगा। जब बस याद इतना रखना है कि जब यहाँ से पेयर उतारे यहाँ पे कुछ नंबर रखने से डिवाइड नहीं लगता है, तो यहाँ पे 0 लगाएंगे, यहाँ भी 0 लगाएंगे, नेक्स्ट पेयर ऑफ नंबर उतारेंगे, फिर जो है सोचेंगे कि किससे मल्टीप्लाई करें कि इतना आ जाए। हमने कहा कि 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 4 से किए तो इतना आ गया। आई होप कि इसमें कोई समस्या नहीं होगी। चलिए, अब देखते हैं एक और एग्जाम्पल इसी टाइप का और फिर करेंगे हम एक्सरसाइज को। चलिए, हम कहते हैं आप ले लो 42,025, ठीक है, 42,025 इसका स्क्वायर रूट आप फाइंड करके बता दो, ठीक है। तो चलो, इसके लिए हमें क्या करना है भाई, इसके लिए पहले नंबर लिखना है, बॉक्स बनाना है, ठीक है, पेयर लगाना है राइट हैंड से 2 2 डिजिट का। यहाँ पे जो है 4 बचा, सोचेंगे कि 4 के लिए कौन सा ऐसा नंबर होगा, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4 हो जाएगा। इन दोनों 2 में से एक 2 को यहाँ लिख दीजिए, इसको काट दीजिए, कोई टेंशन जी नहीं। चलिए, 2 और 2 4, ठीक है, ऐड करके लिख दिए। चलिए, अब यहाँ से पेयर ऑफ नंबर हमने उतारा 20, ठीक है। बाबू ज़रा ध्यान दो कि अगर हम यहाँ पे कोई ऐसा नंबर रखें और उसी के साथ उसको मल्टीप्लाई करें तो ऑफिशियली वो 20 से बड़ा होगा या नहीं होगा, बिल्कुल बड़ा होगा। या तो 0 आ सकता है और नहीं तो उससे बड़ा ही आने वाला है। करके देख लो, 4 और 1 यहाँ रखो, 1 यहाँ रखो, तो 41 हुआ, 20 से बड़ा हुआ। तो जब ऐसा सिचुएशन बने तो लगाएंगे यहाँ पे 0, यहाँ भी लगाएंगे 0, फिर नेक्स्ट पेयर ऑफ नंबर उतारेंगे तो ये हो गया हमारा 25, ठीक है। अब यहाँ पे सोचिए कि क्या किया जाए, कौन सा ऐसा नंबर रखा जाए, तो आप जरा बताओ हमें कि यहाँ पे क्या रखा जाए। तो देखो, इसके लिए आसान तरीका, अगर हम यहाँ पे 4 रखते हैं तो 4 4 जा, पहले 4 को यहाँ पे अगर हम 4 रखते हैं तो इस 4 से इस 4 को मल्टीप्लाई करो, 4 4 जा 16, जो कि 2000 से बहुत कम है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 5 रख के देख लेते हैं, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, यानी कि 2000 के अप्रॉक्स जाएगा ही जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ भी रखो 5, यहाँ भी रखो 5, 5 5 जा 25 का 5 बचा 2, 5 0 जा 0 2, 5 4 जा 20 20। अब इसको कर लो भाई, इन दोनों 5 में से एक 5 को यहाँ रख लो, तो ये हो गया हमारा कैंसिल, ये हो गया कैंसिल, ये हो गया कैंसिल, ये हो गया 10 का 0 1 और ये 5, ठीक है। तो आई होप कि ये जो है क्लियर है, ठीक है। अब इस तरह से जो है हम इस तरह के भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल लेंगे जिनका जो है डिवाइड यहाँ पे पेयर नंबर उतारने के बावजूद भी ना लगे, ठीक है। तो आई होप कि अब आप हर तरह के स्क्वायर रूट को फाइंड कर लेंगे जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, ठीक है। चलिए कि अब चलते हैं एक्सरसाइज पे। थोड़ा सा एक चीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप लोग वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं, देखिए, और ना ही बहुत से ऐसे लोग जो है ना कि सोच रहे हैं कि लाइक करें या ना करें। बाबू देखो, इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है,
आप सोचो, इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, बस आपके लिए जो है कि मैं जो है इतनी गर्मी में पसीने से भीग करके जो है आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो आप इतना तो करें यार, फटाफट लाइक करो वीडियो को और फटाफट जो है अपने फ्रेंड्स में जो है इनको शेयर करो, ताकि आपके फ्रेंड भी पढ़ सके। केवल आप ही पढ़ेंगे, आपके फ्रेंड लोग नहीं पढ़ेंगे। तो आप अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए फटाफट इस वीडियो को, ताकि वो भी आज की क्लास को ज्वाइन करें और उनसे कहिए कि लगातार क्लास को ज्वाइन कीजिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो है लेटेस्ट आपके लिए जो है आपकी भाषा में एकदम नॉर्मल लैंग्वेज में जो है और बिल्कुल धीरे धीरे हर एक चीज़ों को क्लियर कर रहे हैं। आप देख रहे हो, आपको समझ में आ रहा है, आप अपना ही एक्सपीरियंस अपने फ्रेंड से शेयर करो, ठीक है। आप देखो कि इतना आसानी से और इतना एकदम धीरे धीरे, मैं क्लास को थोड़ा लंबा करता हूँ बात, ठीक है, ठीक है। क्योंकि ये क्लास मैं ये नहीं चाहता हूँ कि 1-2 क्वेश्चन कराऊँ और क्लास ख़त्म कर दूँ, एक्सरसाइज करा दूँ। तो एक्सरसाइज अगर मुझे कराना होता तो मैं एक्सरसाइज अब तक ख़त्म करा दिया होता इतना देर में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं एग्जाम्पल क्यों देता हूँ, ताकि पहले आप सीख जाओ कि कैसे जो है इस चीज़ को सॉल्व किया जाता है। देन आफ्टर जो है आप एक्सरसाइज को अपने आप कर लोगे, मुझे कराने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। तो आप सब चीज़ देख रहे हैं, फिर भी जो है लाइक और शेयर करने में कंजूसी कर रहे हैं। फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए और फटाफट जो है इसको अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज। अब जो है आपसे आपका एक्सरसाइज बनेगा, ठीक है। हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3E, ठीक है। और देखते हैं इसके क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। 1 से लेकर 12 तक के क्वेश्चन में मैं आपको शुरू करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है √576, ठीक है। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, देख सकते हो 576, ठीक है। चलो लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करना है। चलो तो इधर से पेयर लगा लेते हैं, ये तो लग गया, ये बच गया, ठीक है। तो 2 से 2 को करेंगे तो 4 हो जाएगा, यहाँ पे एक 2 लिख दिए, 2 2 जा 4, ठीक है। घटा दिए 1 आया, इसको जोड़ दिए 4 आया, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट डिजिट तो नहीं, यहाँ पे आएगा हमारा पेयर, तो 176। और आप बताओ कि हम यहाँ पे अगर कहें कि 3 रखो तो 3 4 जा 12, यानी कि 120 से अप्रॉक्स कुछ जाएगा, यही ना। अगर हम यहाँ पे रख दे 4 और यहाँ भी रख दे 4, तो 4 4 जा 16, यानी 160 से अप्रॉक्स कुछ जाएगा, ऊपर कुछ जाएगा, एबव कुछ जाएगा, ठीक है। तो 4 4 जा 16 का 6, 4 4 जा 16 और 117, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 4 रखने पे, तो ये हमारा आ गया यहाँ पे 4। तो इसके लिए क्या किए भाई, इसको कटा दीजिए, घटाएंगे तो 0 होगा, कटा दिए, 4 4 8 और 4 का 4, ये हो गया हमारा क्या 24। तो 576 का आंसर 24, स्क्वायर रूट 24। आई होप कि इसमें कोई समस्या नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो 5 नंबर क्वेश्चन है √7056, इसके लिए हम क्या करते हैं 7056, ठीक है। चलिए पेयर लगा दिए, इधर से भी पेयर हमने लगा दिया, ठीक है। 70, सोचो क्या करेंगे भाई। अगर 8 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा 64, 9 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा 81 इससे बड़ा, 64 इससे छोटा। मीन्स कि हम क्या ले सकते हैं, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 8 यहाँ पे, 8 8 जा 64 यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें घटाओ, 10 के 4 गया तो बचेगा 6, ये तो 6 का 6 तो कट गया, ये हमारा हो गया 4 4 16, ठीक, सॉरी 8 8 16, ठीक है। अब नेक्स्ट पेयर हमने उतारा ये 56, ठीक है। अब यहाँ पे सोचो कौन सा ऐसा नंबर रख दिया जाए बाबू, तो क्या हो जाएगा। अगर हम कहें कि आप जो है यहाँ पे 4 रखो, ठीक है, तो यहाँ भी 4 रख लेना, 4 से 4 को मल्टीप्लाई करो, चेक करो क्या आता है, 4 4 जा 16 का 6, बचेगा क्या 1, 4 4 6 जा 24 और 1 25, 2 4 1 जा 4 और 2 6, ठीक है जी। तो ये तो हमारा परफेक्ट आ गया ना, इतना ही, ठीक है।
तो इसी तरह से कुछ आप यहाँ पे एज्यूम करके अपने मन में कुछ कैलकुलेशन करके जो है यहाँ पे नंबर को सोच के बस यही करना है कि यहाँ पे कौन सा डिजिट रखे, यही सोचना है। याद रखिएगा 1 से लेकर 9 तक ही डिजिट आप यूज कर सकते हैं, कोई एक डिजिट, ठीक है। 10 नहीं कर सकते क्योंकि उसमें 2 डिजिट नंबर आ जाता है, ठीक है। चलिए तो ये हमारा कट गया, इस दोनों 4 में से एक 4 यहाँ, मीन्स कि इस 7056 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 84, ठीक है। तो आई होप कि इसमें अब कोई समस्या नहीं होगा। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं और क्वेश्चन नंबर 12 करके देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है √92416 मीन्स कि 92,416, इसका स्क्वायर रूट निकालना है 92416, ठीक है। चलो इसका पेयर लगा और राइट हैंड से तो ये लगा, फिर ये बच गया। भाई देखो अगर हम कहें कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते थे क्या आता था 4 आता था, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करते थे 9 आता था। 9 तो इक्वल है, इससे छोटा चाहिए या इसके इक्वल चाहिए, तो हमें 9 मिल जा रहा है। तो आराम से 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, एक 3 यहाँ लिख दो, 3 3 = 9, घटा दो ये कट जाएगा, इसको जोड़ दो 3 3 6, ठीक है। अब ये आएगा 24 आप यहाँ लिखो और यहाँ पे देखो जरा ध्यान से, अगर हम यहाँ पे कोई भी 0 को छोड़कर कोई भी डिजिट रखते हैं तो इससे बड़ा हो जाएगा, तो डिवाइड पॉसिबल नहीं है, मीन्स कि यहाँ लगाएंगे 0 और यहाँ भी लगाएंगे 0। नेक्स्ट हम उतारेंगे 16, ठीक है, चूंकि पेयर ही उतरता है, याद रखिएगा पेयर ही उतरता है, ठीक है। अब हम कहते हैं कि हमें लाना है 24, तो आप कहोगे कि सर क्या नंबर रखें, तो ज़रा ध्यान से देखना, अगर हम यहाँ 3 रखते हैं तो 3 6 = 1800 के अप्रॉक्स कुछ जाएगा, क्योंकि 3 डिजिट नंबर आ गया तो 100 हो गया ना, 600 समथिंग हो गया, तो 3 से अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1800 ही जाएगा, तो 1800 से ऊपर कुछ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम कहें कि यहाँ पे आप 4 कर लो, देखो 4 करके चेक कर लो क्या होगा, 4 6 = 24, ठीक है, मीन्स कि 24 के आगे कुछ जाएगा और 24 के आगे हमें चाहिए, तो मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। तो 4 4 = 16 का 6, 4 0 = 0 तो कैरी 1, तो ये आ गया कैरी 1, 4 6 = 24, देखिए ये परफेक्ट ही आ गया हमारा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, यहाँ पे 4 में से एक 4 यहाँ पे, इसको घटाएंगे ये कट जाएगा, ठीक है, और इसको ऐड करेंगे ये 8 हो जाएगा, 0 और 6, ठीक है। तो आई क्वोशिएंट क्या बचा भाई 304, मीन्स कि इसका आंसर हो गया 304, ठीक है जी। तो आई होप कि अब जो है स्क्वायर रूट में आपको कोई तकलीफ नहीं होगा, अब आप स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पे कह रहा है फाइंड द लिस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2509 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। जरा आप इसके साथ साथ हमें क्वेश्चन नंबर 14 भी देख लीजिए, कह रहा है कि फाइंड द लिस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 7581 टू ऑब्टेन अ परफेक्ट स्क्वायर, फाइंड दिस परफेक्ट स्क्वायर एंड इट्स स्क्वायर रूट, ठीक है। तो लगभग मैं कहूँ तो क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 दोनों एक जैसे ही हैं, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 13 में जो है कुछ बातें क्वेश्चन नंबर 14 के अकॉर्डिंग आधी हैं और क्वेश्चन नंबर 14 में जो है कुछ बातें थोड़ी सी बढ़ा के दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं करता हूं क्वेश्चन नंबर 14 और उसी के हेल्प से आप क्वेश्चन नंबर 13 को कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पे है, देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। चलिए कह रहा है कि 7581 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि जो है ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर में बदल जाए, मीन्स कि कहने का इसका मतलब क्या है कि 7581 जो है यह नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तभी तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए कह रहा है। तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर दिया है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, लेकिन शर्त ये रखा है कि आप यहाँ पे क्या घटाओगे, क्या सब्ट्रैक्ट करोगे इस नंबर में से, किसमें से भाई, तो 7581 में से क्या घटाओगे कि यह परफेक्ट स्क्वायर में बदल जाएगा, ठीक है।
तो देखिए सबसे पहले जरूरी है ना क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन समझ जाएंगे ना बन जाएगा। ठीक है, तो आइए देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। बहुत इजी है। हम करेंगे क्या, इसका स्क्वायर रूट फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ 7581। ठीक है, डिवीजन मेथड से करेंगे। ठीक है, चलो तो ये पेयर लगा, ये पेयर लगा। अब आप तो जानते हो कि 8 को करेंगे तो हो जाएगा 64, 9 को करेंगे 81, तो ये फिर दिक्कत हो जाएगा। तो आप कर लोगे क्या, 8 को 8 से, तो 8 ये हमारा 64, 5 में से 1 4 गया 1, 7 में से 6 गया 1, ये जोड़ दिए हो गया 16। ठीक है, अब आएगा 81, यहाँ पे 81। अगर हम बात करें कि यहाँ पे कौन सा ऐसा डिजिट रखें, तो अगर हम यहाँ पे कोई भी एक डिजिट ऐसा रखते हैं कि इतना के बराबर या इससे छोटा आए, तो देखिए अगर हम जो है 1 कहते हैं तो 100 समथिंग आएगा, 2 कहते हैं तो 200 या 300 के अप्रॉक्स कुछ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम सोचते रह जाएंगे। तो थोड़ा सा बड़ा डिजिट चाहिए, 1000 से ऊपर चाहिए तो थोड़ा सा बड़ा नंबर लेते हैं। अगर हम कहते हैं कि आप जो है यहाँ पे 169 रख लो, तो 9 को 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 9 जा 81। ठीक है, बचेगा क्या भाई हमारा 8, 9 6 जा 54 और 8 क्या हो जाएगा 54 और 8 हो जाएगा हमारा 62। ठीक है, 9 6 जा 54 और 8 हो जाएगा 62, बचेगा 6, 9 1 जा 9 और 6 15। ठीक है, 1521 यानी कि 1521, जो कि इतना से जो है बहुत बड़ा हो जा रहा है। तो उससे एक कम करके कर लेते हैं, तो इससे एक कम करेंगे 8, तो 8 8 जा 64, 8 6 जा 48, 8 6 जा 48 और 6, तो ये हो जाएगा हमारा 54। ठीक है, बचेगा 5, 8 1 जा 8 और 5, 8 1 जा 8 और 5, ये जा 8 और 5 हो जाएगा हमारा 13। तो ये भी देख रहे हैं कि 1344 जो है इससे बहुत ज़्यादा है, तो एक कम और कर लेते हैं और यहाँ पे हम कर लेते हैं अब 7, तो 7 से 7 7 जा 49, 4 7 6 जा 42 और 4 46, बचेगा 4, 7 1 जा 7 और 4 ये हो जाएगा हमारा 11 और ये हो गया हमारा इससे छोटा नंबर, तो यहाँ पे लिख लेंगे 1169। ठीक है, कितना से मल्टीप्लाई करने पे आया, 7 से मल्टीप्लाई करने पे आया, तो 7 एक 7 जो है यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, और इसको घटाएंगे, 11 में से 2 9 गया 2 और ये 7, तो ये 7 में से 6 गया 1। ठीक है, और ये तो कैंसिल। ठीक है, और इसको ऐड कर लो, 7 7 14 6 और 1 7 और 1। ठीक है, तो रिमाइंडर क्या बच गया 12 बच गया और कोशिएंट क्या बच गया 87 बच गया। मीन्स कि अगर देखा जाए तो ये जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो था 7581, इसका स्क्वायर जो है, एक तरीका बता रहा हूँ पहचानने के लिए, इसका स्क्वायर रूट जो है 87 और 88 के बीच आएगा। ठीक है, याद रखिएगा, यानी यहाँ से पॉइंट में समथिंग जाने लगता, तो पॉइंट में जाने लगता तो 88 से छोटा और 87 से अधिक जाएगा, लेकिन हमें उधर नहीं जाना है। हमें समझना है कि इस नंबर में से, इस वाले नंबर में से क्या घटाया जाए कि यह जो नंबर है परफेक्ट स्क्वायर में बच जाए। ठीक है, तो जब ऐसा स्थिति हो और क्वेश्चन में कहा हो सब्ट्रैक्ट करने के लिए, तो याद रखिएगा हमेशा जो रिमाइंडर बच जाए ना, उसी रिमाइंडर को जो है इस नंबर में से माइनस कर लेना, वही जो है आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो हम क्या करते हैं, नाउ गेट subtract 12 from 7581 to get a perfect square, to get a perfect square number। ठीक है, तो कर लेते हैं हम, तो 7581 माइनस 12 हो जाएगा हमारा 1
तो 11 में से 2 गया 9, ठीक है, 11 में से 2 गया तो ये हो गया हमारा 9, और 7 में से 1 गया 6, और ये हमारा 5 और 7, ठीक है। तो ये हमारे घटाने पे क्या आया जी, 7569, ठीक है। ये जो आया हमारा क्या है, 7569, ठीक है। और यह जो है एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। जब इसको आप माइनस कर लोगे 12 को, तो ये वाला जो नंबर आएगा वही परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, ठीक है। अब ये किसका स्क्वायर रूट होगा, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर रूट, परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमने तो पता कर लिया। अब इसका हमें करना है स्क्वायर रूट फाइंड, ठीक है। तो आप देखो इस 12, अगर ये 12 इसमें से घटा देते तो ये वाला नंबर यहाँ पे बचता, और जब ये वाला नंबर, यही वाला नंबर यहाँ पे होता, तो इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो ये 87 से पूरा पूरा कटता या नहीं कटता, ये नहीं होता, तो ये जो रिमाइंडर बचा है वो पूरा पूरा कट जाता, तो 87 हमारा आंसर होता ना। तो अगर हमने इसको इसमें से माइनस कर लिया तो ये वाला नंबर हमारा बचा, 12 को इसमें से हमने माइनस किया तो ये वाला नंबर बचा, मीन्स कि ये वाला स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट जो है 87 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं क्या, हेंस स्क्वायर रूट इक्वल्स टू 87, और ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो आप कर लोगे, जब सब्ट्रैक्ट करने के लिए कहे तो जो भी रिमाइंडर बचे उसको इस नंबर में से, यहाँ वाले नंबर में से जो है घटा लेना, जो नंबर आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है। और वो किसका स्क्वायर होगा, तो जो यहाँ पे कोशिएंट आया होगा उसका स्क्वायर, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा उसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, तो जहाँ पे ये कोशिएंट जो आपका बचा होगा, पहले जो आप इसको स्क्वायर रूट निकालते समय किए होंगे, तो जो कोशिएंट बचा होगा वही जो है आप इस वाले नंबर का जो है स्क्वायर रूट हो जाएगा। आई होप कि अब इस तरह के क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। तो ये कह रहा है कि फाइंड द लिस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू 6203 यानी 6223 टू ऑब्टेन अ परफेक्ट स्क्वायर, फाइंड दिस परफेक्ट स्क्वायर एंड इट्स स्क्वायर रूट। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 16 भी यही है, कह रहा है कि आप लिस्ट नंबर पता करो जिसको 8400 में जोड़ा जाए, ऐड किया जाए तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, और उस परफेक्ट स्क्वायर का जो है स्क्वायर रूट फाइंड करो। चलो तो आपको मैं बता देता हूँ क्वेश्चन नंबर 15, आप करिएगा क्वेश्चन नंबर 16। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि आप इसमें क्या ऐड करोगे, वह छोटा नंबर बताओ जिसको 6203 में जो है ऐड किया जाए तो क्या हो जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो सबसे पहले हमें इसके लिए करना है क्या भाई, तो इसका स्क्वायर रूट निकालना है बाय डिवीजन मेथड। तो लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 6203, ठीक है। और करेंगे 6203 का स्क्वायर रूट, इधर से पेयर इधर से पेयर, ठीक है। आ जाओ तो भाई 7 यहाँ पर, सॉरी 7 से तो 49, एक 7 हमने यहाँ लिख लिया, ठीक है। 12 में से 9 गया तो ये बच जाएगा 3, ठीक है। और इधर 5 में से 4 गया 1, इधर ऐड कर लो 14, और ये आएगा 03, ठीक है। तो अब आप इसके लिए क्या करोगे भाई, तो इसके लिए यहाँ पे क्या रखा जाए, तो अगर हमें लाना है 1300 तो यहाँ पे कुछ बड़ा नंबर सोचते हैं, तो 8 को 8 से करके देखते हैं। 8 8 जा 64 का 4 बचेगा 6, और 32 और 6 हो जाएगा आपका 38, बचेगा 3, 8 1 जा 8 और 3, तो 8 1 जा 8 और 3 11, ठीक है। तो ये आया 1184, ठीक है। थोड़ा सा इससे आगे बढ़ के देख लेते हैं, अगर 9 से करते हैं तो क्या हो जाता है, तो 149 9, तो ये हो जाएगा 9 9 जा 81, कैरी 8, 9 4 जा 36 और 8, तो ये हो जाएगा हमारा
44, तो आएगा फिर कैरी 4, 9 1 जा 9 और 4 13, जो कि बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो 8 हमारा ठीक है। चलिए तो इसको घटाइए, 3 13 में से 4 गया, ठीक है, तो 13 में से 4 गया तो 9, ठीक है, और यहाँ पे 9 में से 8 गया 1, 2 में से 1 गया 1, ये कैंसिल, इन दोनों 8 में से एक 8 को यहाँ पे इसको हटाइए। ठीक है, अब देखिए ये आया रिमाइंडर। अगर सब्ट्रैक्ट करने के लिए कहता तो हम इसको इसी रिमाइंडर को जो है इस नंबर में से घटा देते, परफेक्ट स्क्वायर में बदल जाता। बट यहाँ पे क्या है कि इसमें जो है घटाना नहीं है, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट नहीं ऐड करना है। तो देखिए इसीलिए इसका मतलब क्या है थोड़ा सा समझिएगा। इस वाले नंबर का जो है स्क्वायर रूट हमने निकाला तो 78 आया, ठीक है, और इसका स्क्वायर रूट जो है पूरा अगर निकालें तो 78 और 79 के बीच आएगा, क्योंकि रिमाइंडर बच गया तो अब डेसिमल में इसका स्क्वायर रूट जाएगा, तो 78 और 79 के बीच ही जो है इसका स्क्वायर रूट रहेगा। ठीक है, मीन्स कि अगर हमें इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो क्या करेंगे, तो देखिए अगर हमें इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो आप इसका नेक्स्ट वाला नंबर ले लो, क्योंकि ये 78 का तो स्क्वायर रूट है नहीं, इसका जो है स्क्वायर रूट 78 तो होगा नहीं, क्योंकि डेसिमल में कुछ ना कुछ जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसके नेक्स्ट वाले नंबर का जो है स्क्वायर करके देख लेंगे कि क्या आएगा, और वही जो है आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर बताएगा। तो देखिए जब ऐसा सिचुएशन हो तो क्या करेंगे, हेंस नेक्स्ट स्क्वायर ऑफ नेक्स्ट नंबर इक्वल्स टू 79 का स्क्वायर। ठीक है, इनको 79 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 79 को 79 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 9 9 जा 81, तो ये आ जाएगा आपको 6241 समथिंग। ठीक है, करके देख लीजिएगा, इतना आ जाएगा आपका। ठीक है, 79 का 79 का स्क्वायर होता है 6241। ठीक है, क्या डायरेक्ट मैंने लिख दिया है। ठीक है, होगा आपका 6241, आप करके चेक करो फटाफट, ये होगा। ठीक है, करके बताओ कमेंट में फटाफट कैलकुलेशन यहाँ पे। ठीक है, देख लो, करके देख लो। चलो 9 9 जा 81 का 1 बचेगा 4, 9 7 जा 63, 9 7 जा 63, 63, तो ये हो गया 3 3 6 6 6 12। ठीक, तो 7 6 7। ठीक है, अब इसका जो है कैरी जो है इसमें ऐड कर लो, तो ये हो गया हमारा 8 6 14 का 4, 2 और 1 3 और 1 का 1। ठीक है, तो यहाँ से हमने लिख लिया क्या 4, बचा अभी भी 3, 7 7 जा 49 और 49 और ये कैरी जोड़ दो 3, तो 9 4 9 3 12, 4 और 1 5, 5 और 1 6, तो 62। ठीक है, तो इस तरह से हमने डायरेक्ट इसको लिखा। ठीक है, तो इसके नेक्स्ट नंबर का जो है स्क्वायर ऑफ नेक्स्ट नंबर, तो नेक्स्ट नंबर 79 और उसका स्क्वायर किए तो ये आया। तो इसका स्क्वायर जो है अब हमें पता ये करना है कि इस नंबर में क्या जोड़े कि यह जो है एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ये वाला नंबर जो है इसमें क्या जोड़े कि यह एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। तो इस स्टेटमेंट से पता ये चलता है कि अगर हम इतना जोड़कर कैसे भी ला देते हैं इतना, ठीक है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर में बदल जाएगा। ठीक है, तो आप देखो ये जो है इतना के तो बराबर है नहीं, तो इसी में अगर कुछ ऐसा जोड़ा जाए जितना के वजह से जो है इतना आ जाए, मिल जाए हमें, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर में बदल जाएगा। तो इसको पता करने के लिए क्या करेंगे कि कितना ऐड करें, तो लिखेंगे नाउ सब्ट्रैक्ट 6203 फ्रॉम 6241। तो ये हो जाएगा हमारा 6241 माइनस 6203, तो घटा लीजिए, ये हो जाएगा आपका 38।
मीन्स कि अगर जो है हम इस वाले नंबर में जो है 38 ऐड कर दें तो ये जो है परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को जो है हम इधर लिखते हैं। hence add 38 in 6203 for get perfect square। ठीक है, तो ऐड कर लो 6203 प्लस 38 तो हो जाएगा 6241। ठीक है, और ये जो है किसका स्क्वायर रूट होता है, देयरफॉर √6241 इक्वल्स टू, ये किसका हो जाएगा भाई, जिसका स्क्वायर 79 का स्क्वायर है ये, और इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 79, तो ये हो जाएगा हमारा 79 आंसर। ठीक है, तो आई होप कि इस क्वेश्चन में अब आपको कोई समस्या नहीं होगा, अब आप इसको आसानी से बना सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि फाइंड द लिस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर सो ऑब्टेन्ड। कह रहा है कि आप जो है लिस्ट नंबर पता करो जो कि 4 डिजिट का हो और वह एक परफेक्ट स्क्वायर हो, और फाइंड द लिस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। कह रहा है कि आप जो है 4 अंकों का वह छोटा नंबर प्राप्त कीजिए जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर हो। परफेक्ट स्क्वायर जो है उसका स्क्वायर रूट क्या होगा ये भी बताओ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। आपके स्क्रीन पे है क्वेश्चन, देखिए, और हम उसको सॉल्व करने का तरीका बता रहे हैं, वो भी आप ध्यान से देखें कैसे सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता ये होना चाहिए कि 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है या लिस्ट नंबर क्या होता है। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे क्या कि स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 और 30, यानी कि 1000 इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। ठीक है, अब आप हमें बताओ कि 1000 जो है यह क्या एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो आप कहेंगे कि जी नहीं सर, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि इसका एंड जो है ऑड नंबर ऑफ जीरोस पे हुआ है। ठीक है, तो भाई हमें तो प्राप्त करने हैं क्या 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर हो। और यहाँ पे 4 डिजिट नंबर जो हमने प्राप्त किया वह जो है ये क्या है कि नॉट परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो हमें इसको परफेक्ट स्क्वायर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम निकालेंगे इसका स्क्वायर रूट, देन आफ्टर जो स्क्वायर रूट आएगा उसके स्क्वायर रूट में कुछ जोड़कर जो है एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर प्राप्त किया जाएगा जो कि हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर होगा और 4 डिजिट स्मॉलेस्ट होगा। देखिएगा कैसे, है ना, तो लिखेंगे देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 1000, तो 1000 का स्क्वायर रूट हम निकाल लेते हैं। वन 1000 का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, इसका पेयर लगाएंगे, इधर से भी पेयर लगाएंगे, 2 डिजिट का पेयर लग गया। चलिए अब हमें करना ये है कि इस 10 के बारे में सोचना है, और सोचना ये है कि कोई ऐसा नंबर जो इसी से उसी के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो या तो 10 दे दे उससे कम दे, तो ये 3 हो सकता है, 3 3 जा 9 हो जाएगा, तो 9 हमने यहाँ पे लिखा, 10 में से 9 गया कैरी 1, और इधर में आया ये 00, इसको ऐड करके लिख देंगे यहाँ पे 6। ठीक है,
चलिए अब आप सोचिए कि इस यहाँ पे जो है कौन सा ऐसा नंबर रखा जाए जिसको इसी के साथ मल्टीप्लाई किया जाए। यहाँ पे कौन सा ऐसा डिजिट रखा जाए जिसको नीचे रखकर मल्टीप्लाई किया जाए तो 100 दे या उससे कम दे। तो आई होप कि आप कहेंगे कि सर यहाँ पे 1 रखिए। क्यों? क्योंकि अगर आप 1 रखते हैं तो ये 61 हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पे, लेकिन अगर 2 रखिएगा तो क्या होगा देखिए जरा, ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 124, जो कि अधिक हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा 61। ठीक है, इस दोनों 1 में से एक 1 को यहाँ पे लिखा। ठीक है, चलिए अब इसको घटाइए, घटाएंगे तो 10 में से 9 गया, 10 में से 1 गया 9, 9 में से 6 गया 3। ठीक है, और इसको अब ऐड कर लेंगे, 1 और 1 2 और 6 का 6। ठीक है, चलिए तो अब ये आया हमारा कुछ स्क्वायर रूट इसका। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है पूरा पूरा तो स्क्वायर रूट मिला नहीं। ठीक है, रिमाइंडर कुछ ना कुछ बच गया, मीन्स कि ये क्या है भाई, नॉट परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 2 तरीका आपको पता है। एक तो इसको घटा दो, रिमाइंडर को इसमें से घटा दो तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। दूसरा, या तो इसमें कुछ ऐसा जोड़ो जो कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो देखिए यहाँ पे हम करेंगे क्या, जोड़ेंगे। कारण क्या है, कारण क्या है कि अगर हम इसको घटा लेते हैं, इसमें से इसको घटाएंगे 1000 में से, तो जो भी नंबर मिलेगा वह 4 डिजिट से छोटा हो जाएगा, 3 डिजिट हो जाएगा, और इसीलिए जो है हम यहाँ पे इसको घटाएंगे नहीं। ठीक है, तो भाई ऐड करेंगे, है ना। तो ऐड करेंगे तो क्या ऐड करेंगे, तो देखिए 1000 का जो है स्क्वायर रूट 31 समथिंग और आगे जाएगा, मीन्स कि 31 और 32 के बीच आएगा। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर 32 का स्क्वायर कर दिया जाए तो मिल जाएगा। तो लिखेंगे हियर 1000 is not perfect square, perfect square, therefore a square root of 1000 is between 31 and 32. Therefore squaring of 32 for get perfect square, get perfect स्क्वायर। तो 32 का आप स्क्वायर कर लो, तो 32 का स्क्वायर करोगे तो आपको हो जाएगा 32 इंटू 32, तो हो जाएगा 1024। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा 1024। ठीक है, अब देखिए ये 1024 जो है ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। क्यों? क्योंकि ये 32 का स्क्वायर है। ठीक है, तो 1024 एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो अब आप कहेंगे कि इसमें क्या ऐड किया जाए, तो आप जो है 1024 में से 1000 को घटा लो, मिलेगा आपको 24। अगर आप इसमें 24 ऐड कर देते हो तो ये बन जाएगा परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो लिस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑफ 4 डिजिट क्या हो जाएगा हमारा 1024। तो हम यहाँ पे लिखते हैं therefore 1024 is the perfect square number, is perfect square number, perfect square number, square number
एंड स्क्वायर रूट ऑफ 1024 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा। ध्यान से देखिए यहाँ पे 32 का स्क्वायर है क्या 1024, तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 32। ठीक है, तो इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं क्या 32। देयरफॉर 1024 इक्वल टू 32 और ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो देखिए हमें इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना पड़ा, नेक्स्ट नंबर का स्क्वायरिंग करना पड़ा। स्क्वायरिंग की जो आया नंबर वह परफेक्ट स्क्वायर होगा, और परफेक्ट स्क्वायर जब हमें मिल गया तो और इसमें लंबा चौड़ा करेंगे, क्यों इसका घटाएंगे, फिर इसको कहेंगे कि ऐड करेंगे। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे समझ जाइए कि इसका जो है 1024 जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल गया, तो उसी का जो उसको हम परफेक्ट स्क्वायर कर लेंगे और उसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो आई होप कि अब इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं होगी बनाने में। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। और क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे कह रहा है कि ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर पता करो जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है। स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन है, देख सकते हैं। कह रहा है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर सो ऑब्टेन। कह रहा है कि आप जो है 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर पता करो जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर हो, और उस नंबर का जो है स्क्वायर रूट भी आप पता करो। चलो तो देखते हैं उसको कैसे सॉल्व करेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर कह रहा है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्या ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे क्या भाई ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, तो लिखेंगे ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई 9 टाइम्स को हम 5 टाइम्स जो हम 9 लिख सकते हैं, और ये हमारा ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर होगा। अब ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, ठीक है, तो ये जो है आप इसका स्क्वायर रूट निकालो तब पता लगेगा कि यह परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। डायरेक्टली इसको पहचानने का तो कोई तरीका है नहीं, है ना। चलिए तो इसको हम निकालते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्वायर रूट ऑफ, देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 99999 है ना, तो ये हो गया हमारा 9999 और इसका स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए पहले पेयर लगा लिए। ठीक है, 9 बचा, 3 3 जा 9 कैंसिल, ये आ गया 6 और ये आया हमारा 99 1 टाइम्स में। ठीक है, 61, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 6 गया 3 इधर में। ठीक है, तो ये हो गया 2 और ये हो गया 6। ठीक है, अब नेक्स्ट उतरेगा हमारा 9 9। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा किससे, अगर हम करते हैं 6 से तो क्या हो जाएगा हमारा 6 से रखते हैं 6 6 जा 36, 36 100 से ऊपर कुछ जाएगा तो हमें ऊपर चाहिए ही चाहिए, तो 6 से मल्टीप्लाई कर लिए। 6 6 जा 36 का 6 बचा 3, 6 6 जा 6 2 जा 12 और 3 15 कैरी 1, 6 6 जा 36 और कैरी 1 37। इस दोनों 6 में से एक 6 को हमने यहाँ पे लिखा, इसमें से घटा लिया। 9 में से 6 गया 3, 9 में से 5 गया 4, 8 में से 7 गया 1, ये कैंसिल, ये हो गया 12 का 2 3 और 6। स्क्वायर रूट फाइंड करने में कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पे तो ये रिमाइंडर बच गया ना, अगर रिमाइंडर नहीं बचे तो हम क्या कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन रिमाइंडर बच जाए तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो रिमाइंडर बच गया मीन्स कि ये जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो क्या लिखेंगे सो 99999 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो भाई इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो
तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए जो है अगर हम इसको इसमें से घटा देते हैं, इसको इसमें से घटा देंगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, बनेगा या नहीं बताइए। और हम इसमें से घटाएंगे तो ये 5 डिजिट ही रहेगा, उससे ज़्यादा छोटा नहीं होगा। देखिए तो लिखेंगे क्या, देयरफॉर सब्ट्रैक्ट 143 from 99999 to get perfect square, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं तो आप जो है 99999 माइनस 143, ठीक है। 143 क्या हो जाएगा, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 1 गया 8, और ये हो गया हमारा 9 और ये हो गया 9, ठीक है। चलिए इसमें से हमने घटाया तो क्या मिला, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 4 गया 5, और 9 में से 1 गया 8, और 9 का 9, 9 का 9। अब देखिए मिला क्या, 99,856 जो है ये 5 डिजिट नंबर है, तो 3 to 5 डिजिट नंबर है, और यह जो है परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब ये क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा, लेकिन किसका परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो आइए जरा यहाँ पे अगर हम ये रिमाइंडर नहीं होता, ठीक है, यानी कि इसमें से इसको घटा दिए तो ये जो नंबर आया वो हमारा 316 का स्क्वायर रूट हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, ठीक है। अगर इसका स्क्वायर किया जाए तो हमें इतना मिल जाएगा, क्यों, क्योंकि अगर इतना था तो उसमें रिमाइंडर इतना बच गया, इस रिमाइंडर को जो है इसमें से घटा लिए तो जो नंबर बचा वो इसी का स्क्वायर होता है, पीछे क्वेश्चन में आपको बताए थे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर 99856 is a perfect square number, is a perfect square number. Therefore square root of 99856 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई, तो इसको लगा देते हैं स्क्वायर रूट, ये हो जाएगा हमारा 316 और ये हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए तो आई होप कि अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए हमें 5 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर पता करना था, तो 5 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या मिला हमें, 99,856, और ये इसका स्क्वायर रूट क्या मिला, तो 316, ठीक है। तो आई होप कि इसमें अब कोई समस्या नहीं है। चलिए तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि द एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज 60,025 मीटर, अ मैन साइकिलिंग अलोंग इट्स बाउंड्री एट 18 किलोमीटर पर आवर, इन हाउ मच टाइम विल ही रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट। कह रहा है कि आप बताओ कि यह कितने एक एरिया, एक स्क्वायर फील्ड का जो है एरिया दे रखा है, और कह रहा है कि एक आदमी जो है इसके बाउंड्री के चारों तरफ 18 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जो है वह साइकिलिंग कर रहा है। तो बताइए कि वह पुनः उसी जगह पे एक चक्कर लगाकर कितना देर में पहुंचेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन जो है पहले आपको समझना होगा, तभी जो है देखिए क्वेश्चन कोई सा भी हो, लैंग्वेज क्वेश्चन को पहले समझिए, देन आफ्टर उसको सॉल्व कीजिए, तब चलिए हम समझते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए जरा, यहाँ पे कह रहा है कि एक स्क्वायर फील्ड है, ठीक है, ये फील्ड है,
जिसका एरिया जो है, एरिया क्या होता है, ये पूरा होता है ना, एरिया जो है क्या है भाई 60,025 मीटर स्क्वायर, ठीक है, इतना जो है उसका एरिया है। एक आदमी सपोज दैट कि यहाँ से जो है साइकिलिंग करना स्टार्ट करता है और इसकी बाउंड्री के अकॉर्डिंग जाता है, ठीक है, ये बाउंड्री के अकॉर्डिंग ऐसे जाता है, ठीक है, और एक चक्कर लगाता है, ठीक है, और इसका स्पीड क्या है, इस आदमी का स्पीड क्या है, तो 18 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो ये आदमी यहाँ से जो है चलना शुरू किया, तो इस पूरे चक्कर को लगाकर वह कितना देर में जो है पुनः यहाँ पे पहुँच जाएगा, यही टाइम जो है आपसे पूछा है। तो सबसे पहले देखिए, हमें तो क्या पता है और क्या नहीं पता है। देखिए, इसको पता करने के लिए ये यहाँ से चला, इधर से इधर, इधर से इधर, स्पीड पता है, डिस्टेंस अगर पता चल जाए तो हमने डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर देंगे, टाइम मिल जाएगा, ठीक है। तो हमें चाहिए क्या भाई, डिस्टेंस चाहिए, ठीक है, और यहाँ पे इसका एरिया दिया हुआ है, अंदर वाले भाग का एरिया दिया हुआ है, बाउंड्री की लंबाई नहीं दी हुई है। तो हमें सबसे पहले अगर इस बाउंड्री की लंबाई पता हो तो स्क्वायर है, तो इसकी अगर एक साइड की लंबाई पता चल जाए तो हम क्या कर सकते हैं, उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, चारों साइड का लेंथ हमें पता चल जाएगा, मीन्स की डिस्टेंस हमें पता चल जाएगा। और जब डिस्टेंस पता चल जाएगा, टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस जब पता चल जाएगा, तब जो है हम डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर लेंगे, टाइम हमारा मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे, लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड, एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इक्वल्स टू 60,025 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर इजकल टू, ए स्क्वायर हम लिख सकते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर होता है, ठीक है, इजकल टू 60,025, इसका ए हमें निकालना है, वेयर इज ए इज अ साइड, लेंथ ऑफ अ साइड, ठीक है, लिखेंगे। तो इसका स्क्वायर इधर हटा तो इधर गया, ये रूट में लगा 60,025, ठीक है। अब आप इसका स्क्वायर रूट निकाल लो, तो स्क्वायर रूट निकाल लो 6025, इधर से पेयर लगा, ठीक है जी। हमने यहाँ पे किया 2 2 ज़ा 4, तो 2 यहाँ पे 4 यहाँ पे आया 2, इधर ऐड किए 4, 00 200, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर 5 रख दे तो क्या हो जाएगा हमारा 5 5 ज़ा 25, जो कि ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। 4 रख लेते हैं, 4 4 ज़ा 16 का 6, कैरी 1, ठीक है, 4 4 ज़ा 16, 4 4 ज़ा 16 और 1 17, ठीक है। तो यहाँ पे हमने रखा क्या 2 और 4, ठीक है, घटाएंगे, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 7 गया, 9 में से 7 गया 2, ये हुआ कैंसिल, इसको ऐड किए हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 4, ठीक है। नेक्स्ट ये हो गया हमारा 25, ठीक है जी। चलो अब जो है 25, अब यहाँ पे कौन सा ऐसा डिजिट रखा जाए कि 2400 दे दें, तो अगर हम यहाँ पे रख दे 6, तो 6 रखेंगे, 6 6 ज़ा 24, लेकिन इधर हो जाएगा 86, तो उसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चला जाएगा इससे बहुत आगे, ठीक है। तो चलिए हम इसको 5 से करके देखते हैं, 5 से करेंगे तो आई थिंक आ जाएगा, तो 5 5 ज़ा 25, ठीक है, 5 8 ज़ा 40 और 2 42 का 2 बचा 4, 5 4 ज़ा 20 और 4 24, इसमें आ गया 5 आपका, ये गया कैंसिल और ये अगर 10 9 4, ठीक है। तो इसका स्क्वायर रूट क्या मिल गया भाई, तो हमें मिल गया 245 मीटर, ठीक है। ये हो गया हमारा साइड ऑफ स्क्वायर, ठीक है। देयरफॉर लेंथ ऑफ साइड, लेंथ ऑफ साइड इक्वल्स टू 245 मीटर। अब एक का लेंथ हमें पता चल गया, ठीक है, चलिए इसका लेंथ हमें पता चल गया, ठीक है, मीटर, यहाँ से
यहाँ तक की दूरी हमें पता चल गई। तो अब टोटल डिस्टेंस हमें निकालना है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक के लिए 2 स्क्वायर है तो सब साइड इक्वल होंगे, तो 4 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा पूरा मिल जाएगा लेंथ। ठीक है, तो देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड इक्वल्स टू, इसको कर लेते हैं अब इरेज हम। 4 इंटू 245 मल्टीप्लाई कर लो, 4 5 जा 20, 4 4 जा 60 और 2 18 और 4 2 जा 8 और 1 9। तो ये टोटल डिस्टेंस हमारा क्या मिल गया, 980 मीटर। ठीक है, अब देखिए स्पीड दिया है किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, किलोमीटर पर आवर में, तो स्पीड किलोमीटर पर आवर में दिया है, तो या तो उसको आपको मीटर पर आवर में बदलिए या फिर इस डिस्टेंस को जो है किलोमीटर में बदलिए। तो हम इसको किलोमीटर में बदलते हैं। सो 980 मीटर है, मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड, तो ये हो गया हमारा किलोमीटर। ठीक है, आप चाहें तो इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, डिवाइड नहीं करते हैं। ठीक है, इसका यूज हम कटाने में कर लेंगे, आराम से हो जाएगा। ठीक है, लिखेंगे इफ स्पीड ऑफ मैन इक्वल्स टू स्पीड ऑफ मैन इज 18 किलोमीटर पर आवर, देयरफॉर टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टोटल डिस्टेंस हमारा किलोमीटर में है 980 अपॉन 1000 और स्पीड है हमारा 18 का। ठीक है, चलिए तो इसके बटा में 1 लिख सकते हैं। ठीक है, और ये हो जाएगा 980,000 और इंटू 1/18, तो ये हो गया 980 अपॉन 18,000। ठीक है, तो 18,000। अब ये जो है बना क्या कि ये बना, ये आवर में बना है ना। तो देखिए अब इसको हम करते हैं क्या, मिनट में इसको कन्वर्ट करते हैं, किस में, मिनट में। तो इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हमें इस में करना होगा 60 से मल्टीप्लाई। ठीक है, 60 से मल्टीप्लाई 980 18,000, अगर हमने 60 से मल्टीप्लाई किया तो आवर से ये बना किस में भाई, मिनट में बना। ठीक है, और मिनट से हम इसको करते हैं सेकंड में। ठीक है, तो फिर कर देंगे 60 से मल्टीप्लाई। तो देखना ज़रा, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल। ठीक है, चलो तो अब इसको कटा लो, ये हमारा कट सकता है 6 से 3 टाइम्स में और 3 से ये 2 टाइम्स में, टोटल मिला क्या 98 इंटू 2। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो तो क्या हो जाएगा 8 2 जा 16 और ये हो जाएगा 9 2 जा 18 और 1 19। ये मिला हमें सेकंड में, यहाँ पे था आवर में, इसको हमने बदला सेकंड में। ठीक है, और ये सेकंड में जो है इसलिए बदले ताकि जो है स्टैंडर्ड यूनिट सेकंड ही होता है, आपको पीछे बताया भी गया है, तो इसको सेकंड में बदल लिए। अब ये सेकंड में बदले लेकिन आंसर इतना आपका नहीं दिया होगा। ठीक है, तो आपको आंसर लाने के लिए क्या कर सकते हैं, इसको चेंज कीजिए। तो इसको चेंज करने के लिए जो है आप मिनट में इसको चेंज करोगे तो 196 को जो है आप 60 से डिवाइड कर लो, तो क्या हो जाएगा आपको 3 से करो तो 180 हो जाएगा और ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 1, ये कैंसिल। ठीक है, यानी कि
पता क्या चलता है कि जब हम 60 को 196 को जो है 60 से डिवाइड करते हैं मिनट में बदलने के लिए, तो कुछ रिमाइंडर बच जाता है। तो ये जो हुआ ये हमारा हो गया क्या, मिनट, और ये जो हो गया हमारा क्या हो गया, सेकंड। तो आई होप कि अब इसको हम लिख सकते हैं क्या, 3 मिनट एंड 16 सेकेंड, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, 3 मिनट एंड 16 सेकेंड टोटल टाइम लगेगा उस आदमी को जो है यहाँ से चलकर यहाँ तक आने में, यानी कि ये 1 राउंड कंप्लीट करने में जो है कितना टाइम लगेगा, 3 मिनट 16 सेकेंड। आई होप कि अब इसमें कोई समस्या नहीं है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में जिसमें हम पढ़ेंगे डेसिमल नंबर का जो है स्क्वायर रूट। ठीक है, तो आई होप कि आज की इस पूरे क्लास में किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा। अगर डाउट होता है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।